नमस्कार, मैं राकेश चौधरी। इस वक्त हम मौजूद हैं होडल विधानसभा क्षेत्र में। यहाँ से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान मैदान में हैं, तो बीजेपी ने हरेंद्र पर भरोसा जताया है और मुख्य मुकाबला यहाँ जो देखा जा रहा है वो बीजेपी कैंडिडेट और कांग्रेस कैंडिडेट के बीच ही बताया जा रहा है। अब इस वक्त हम मौजूद हैं औरंगाबाद गांव में। यहाँ मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के यहाँ क्या कुछ माहौल रहेगा। साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस इलाके में ऐसी कौन कौन सी समस्याएं हैं जिनका आज तक निवारण नहीं हो पाया है। जी नमस्कार। नमस्कार। क्या कुछ माहौल रहेगा यहाँ चुनाव का? यहाँ कांग्रेस का माहौल रहेगा। कांग्रेस का माहौल रहेगा। हाँ जी। तो कैसे बीजेपी सरकार में काम नहीं हुए क्या? काम नहीं हुए। अच्छा, बीजेपी वाले तो कह रहे हैं हम सबका साथ सबका विकास के तहत बहुत जबरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं। कहना अलग चीज है, करके दिखाना अलग चीज है। करके दिखाया वो हमारे पुल नहीं बना, हमारे स्कूल के कोई देखभाल नहीं है, कोई वो नहीं है मास्टरों की, और अस्पताल की बिल्डिंग नहीं बनी 10 साल से। 2011 से हमारी सीएससी चल रही है कागजों में, और सीएससी की बिल्डिंग नहीं है, पीएससी की बिल्डिंग चल रही है। अच्छा। हम कैसे वोट दें इसको? ये विकास का तो क्या लग रहा है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो आपको उम्मीद है कि कुछ विकास के कार्य हों? हमें उस पर विश्वास है। विश्वास है? पहले किया उसने, किया है पहले विकास किया है। अच्छा, एक मोदी सरकार अग्निवीर योजना लाई। आप फौज में रहे हैं, आपने वहां की बारीकियों से आप रूबरू हैं, तो आपको क्या लगता है अग्निवीर को? मेरे को नापसंद है। नापसंद अग्निवीर। नापसंद अग्निवीर? हाँ। क्यों? अभी किसी आदमी का 25-26 साल तक ही दिमाग होता, क्या करूं क्या ना करूं। वही में 2 साइड में रहेगा तो वो क्या जाएगा। 4 साल नौकरी करेगा, उसके आगे सोचेगा, बस 2 साल में सोचेगा 4 साल सोलो, इतने उसकी उम्र हो जाए। नहीं, ये भी बताइए ना कि आप फौज में रहे हैं कि किस तरह से ट्रेनिंग होती है, कितना समय ट्रेनिंग में लगता है? क्या 4 साल का समय जो सरकार ने दिया है अग्निवीरों के लिए, तो क्या उसमें एक जवान तैयार हो जाता है? 4 साल में तैयार होता है, उतने में उसके रिटायरमेंट के टाइम आए जाओ। अच्छा। 4 साल में जवान बन के तैयार होता है, और वही 4 साल में इसको रिटायर करने के लिए प्रोग्राम बना दिया इन्होंने, जो स्कीम लाए। तो आप एक यहाँ अपने इलाके में एक हॉस्पिटल की समस्या बता रहे थे, वो क्या है, उसके बारे में विस्तार से बताइए। हमारे यहाँ पीएससी चल रही है बहुत दिनों से। पीएससी की बिल्डिंग है, सीएससी बनाई 2011 में, और 2011 से आज तक हमारे 10 साल में बिल्डिंग नहीं बनी। हम कई बार रिक्वायरमेंट कर ली मंत्रियों से और नेताओं से, किसी ने बिल्डिंग बना के नहीं दी हमारी। इसलिए हमारी बिल्डिंग की वो है, पुल है, कृष्णपाल जी उद्घाटन कर गए फरवरी में, आज तक उसका कोई आधारशिला नहीं रखी गई। अच्छा। कागजों में हो जाता। जी, आपका क्या कुछ विचार रहेगा? आप विषय बताइए एक बार। ये चुनाव को लेकर के। बैठिए आप। चुनाव को लेकर के स्थिति है चौधरी साहब यहाँ पे कि जो भाजपा की सरकार रही है, भाजपा की सरकार ने यहाँ काम नहीं किए। जो अब तक भाजपा की सरकार का जो प्रतिनिधि रहा है जगदीश नायर, उसने लोगों से झूठ के अलावा और कोई भी वादे किए नहीं। झूठ बोले, वादे किए, वादे पूरे नहीं किए। जनता ने बिल्कुल उसे नकार दिया। अब उन्होंने चेहरा बदला है, लेकिन उनका जो विचारधारा है वो तो वही है, चेहरा बदला है। अब चेहरा बदलने के साथ साथ में लोग इन पे बिल्कुल भी ढेले भर का विश्वास नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे लोग कांग्रेस पे विश्वास जता रहे हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी पे विश्वास जता रहे हैं। इसलिए भी जता रहे हैं कि उस व्यक्ति ने यहाँ काम किया है। उस व्यक्ति ने हमारे यहाँ ये गांव की कच्ची गलियां हुआ करती थी, उस व्यक्ति ने ये सारा गांव पक्का करवाया। उसके बाद में उन्होंने होडल में सेक्रेटरीट का निर्माण करवाया। होडल की जो सेक्रेटरीट देखते हो आप, कभी जाना देखना, बहुत अच्छी सेक्रेटरीट है होडल। और उसके बाद में उन्होंने एक कॉलेज के निर्माण के लिए हमसे वादा किया था, वो सरकार कांग्रेस की चली गई थी लड़कियों के कॉलेज के लिए। हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या ये है, विद्यालय हमारे आप बिना बताए आप कभी भी छापा मार करके देख सकते हैं, विद्यालयों में ना तो बच्चे पढ़ने आते हैं, 10-20 बच्चे पढ़ते हैं। इतने इतने बड़े झाड़ झंकाड़ खड़े हैं, ना उसमें बिजली की कोई सुविधा है, ना पानी की कोई सुविधा है। बिल्कुल हमारे बच्चों के स्कूलों का और जो अस्पताल आदि है उनका बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। ना कोई देखने वाला, ना कोई डॉक्टर ढंग से हैं। स्कूलों में लेक्चरर की कमी है, 12वीं तक के स्कूल हैं, बेटियों का भी बेटों का भी, वहाँ लेक्चरों की भारी कमी है। बिल्कुल लेक्चरर नहीं, आप फिजिक्स केमिस्ट्री साइंस आदि कैसे पढ़ाओगे? आप बच्चे पढ़ते नहीं। मजबूरी में हमें प्राइवेट स्कूलों पे, प्राइवेट कॉलेजों में लुटना पड़ता है। अब बताइए, गाँव का आदमी करे क्या? ये अपने बजट से बच्चों को पढ़ाए या अपने इलाज कराए या फिर अपने भी गाँव के कोई सुधार करे? क्या कर सकता है आदमी? हमने 2 बार देखा
थोड़ा सा इधर। हमने 2 बार देखा कि जब 2019 में वो लोकसभा का चुनाव हुआ तो हम इस इलाके में घूमे तो लोगों को कृष्णपाल गुर्जर को लेकर के बहुत ज़्यादा नाराजगी थी, लेकिन चुनाव नतीजे जब आए तो कृष्णपाल गुर्जर अच्छे खासे मार्जिन से जीत गए। तो इस बार भी हम जब 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ तो हम इस इलाके में घूमे तो हमने देखा कि बहुत ज़बरदस्त विरोध यहाँ पर कृष्णपाल गुर्जर का था, लेकिन इस बार भी इस इलाके से नाराजगी के बावजूद भी कृष्णपाल गुर्जर जीत के निकले। देखिए, आपने जीतने पे तो ध्यान दिया चौधरी साहब, लेकिन आपने ये नहीं दिया कि कृष्णपाल गुर्जर जब 2019 में जब जीते थे तो कितने मार्जिन से जीते थे, कितना मार्जिन था उनका? 6.5 लाख। और 6.5 लाख वोटों का मार्जिन अब कितना हुआ? 1,70,000 के करीब, 1,60 1,65 के करीब मार्जिन रहा। तो वो कृष्णपाल गुर्जर की आप नैतिकता के आधार पर उसे जीत नहीं कह सकते, वो हार है। उन इतने लोगों का विश्वास खोया उस व्यक्ति ने, आप जो जितना वो गैप दिखाया उतने लोगों का विश्वास खोया उस व्यक्ति ने। अगर हम ये मानते उसका जीतना, जब वो 6.5 लाख से जीता, वो कम से कम 6,75,000 से जीता, तब उसने ये कहते आपने विश्वास लोगों का जीता है। अब उसने विश्वास लोगों का खोया है, 1,70,000 से वो जीत करके गया। दूसरी बात, जीतने में कुछ लोगों में उस समय जो मोदी के प्रति जो लोगों की भावना है, मोदी के प्रति आज भी लोगों का लगाव है, ऐसा नहीं है कि मोदी के प्रति लगाव नहीं है, लेकिन मोदी की आड़ में जैसे होता है ना, वो देहात में कहावत होती है कि दिन भर जो रात भर जो छपकली होती है ना, वो छपकली वो रात भर कीट मकोड़ों को खाती है और दिन को महापुरुषों की तस्वीर के पीछे आती है। ठीक है, स्थिति उनकी रही है कि उन्होंने जितने भी कांड किए, सारे कांड किए, अपने घर भरे, अपने रियल एस्टेट के उसमें कारोबार में धंधे चलाए, और कितने भी आप जाकर के देखें फरीदाबाद शहर में अनेक प्रकार के उनके धंधे चले, परंतु उनको नरेंद्र मोदी कार्ड में छिपा दिया गया। नरेंद्र मोदी कार्ड में छिपा करके उन्होंने सारे कारनामे किए। हाथीन से के पीछे उन्होंने अपना प्रतिनिधि बैठा दिया, होडल के विधायक के पीछे अपना प्रतिनिधि बैठा दिया, पलवल में वो खुद आकर के देखते हैं विधायकों को काम करने कहाँ दिया उन लोगों ने अपनी मनमर्जियां चलाई। लेकिन मोदी के नाम पर जो शहरी जो वोट है, वो शहरी वोटों में वो जीत करके गए। लेकिन अब आप विधानसभा होडल का देखें, विधानसभा होडल से 629 वोटों से हार के गए वो, टोटल होडल विधानसभा। हाथीन विधानसभा से 55,000 वोटों से हार के गए, पलवल विधानसभा से वो 25,000 वोट से जीत के गए, लेकिन पृथला विधानसभा से 82,000 वोटों से हारे। टोटल हम रेशियो मिला देते हैं, वो 65,000 के करीब वोटों से हार के गए यहाँ से, पलवल डिस्ट्रिक्ट से। तो एक और चीज बताइए कि देखिए ये इलाका पूरा किसानी पर निर्भर है, पूरा की पूरा इलाका है जो किसानी पर निर्भर है, तो जो किसान आंदोलन हुआ उसका असर इस इलाके में चुनाव के दौरान दिखी? हाँ, बिल्कुल दिख रहा है। वो लोकसभा में भी दिखा था, आज भी दिख रहा है, और आज और जोर शोर से दिख रहा है। लोकसभा का चुनाव तो बड़ी जो असेंबली का चुनाव था, लेकिन ये जो अब वाला चुनाव है ये बिल्कुल धरातल के मुद्दों का चुनाव है। ये धरातल के मुद्दों पर आकर के आज किसान अपनी जो उसके साथ में जो बर्बरता हुई, किसान के साथ में खिलाड़ियों जो बेटियों के साथ बर्बरता हुई, और ग्रामीण लोगों के साथ में जितना भी इनका उदासीन रवैया रहा, वो सारे रवैये के जवाब आज लोग दे रहे हैं इनको। आज ये गाँवों में जा रहे हैं, इनको ढंग से लोग नहीं मिल रहे बात करने के लिए। आज ये जाकर के दिखा, आज बुला करके लाओ मनोहर लाल खट्टर को चुनाव प्रचार में लोग, आज बुलाओ अपने उन नेताओं को जो नेता यहाँ करके जो लोगों से बात कर। आज प्रत्याशी आज जगदीश नायर को लेकर के आओ, अगर इतना इनमें दम है तो जगदीश नायर को आज लेकर के आए चुनाव प्रचार में, गाँव में इनको पता चल जाएगी असलियत क्या है। अग्निवीर योजना को लेकर के क्या कुछ? चौधरी साहब, अग्निवीर योजना का जो विषय है वो ऐसा है कि किसी ने कोई अग्निवीर के लिए आंदोलन तो किया नहीं था, अग्निवीर की मांग भी कोई नहीं उठाई थी युवाओं ने कि भाई हमें अग्निवीर बनाया जाए, या अग्निवीर की मांग थी हमारी। इन लोगों ने जानबूझ करके इस तरीके की ये पॉलिसी लाए कि अग्निवीर बनाया जाए। माना ये कि अग्निवीर अगर आप एक उद्देश्य से बनाते हो कि भाई अग्निवीर ये ऐच्छिक और अनैच्छिक है, कि ये अग्निवीर जैसे पहले से जो सेना की सर्विस आदि का जो भर्ती आदि का चलता रहा प्रारूप, वो तो ज्यों की तो चलाते हैं, लेकिन ये कह रहे थे इसके साथ साथ में हम अग्निवीर का भी ये हमने कार्यक्रम रखा है कि जो बच्चे चाहें वो अग्निवीर में 4 साल के लिए भी सेवा दे करके जा सकते हैं, लेकिन उसमें हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अब इन्होंने क्या करा, अग्निवीर का ही सारा प्रारूप रख दिया। अब वो परमानेंट पक्की भर्तियां बंद कर दी इन लोगों ने। अब बच्चों में वो जो सरखरोश रहा ही नहीं। अब बच्चे कहाँ जाएं? बच्चे अब रोडों पे दौड़ते हुए दिखते थे, आज वो रोड सूने पड़े हैं। आज वो छोटे छोटे खेल के जो थोड़े मैदान थे वो सूने पड़े हैं। अब बच्चों को क्या लगा, उनको लगा कि भाई 4 साल में तुम कर क्या लोगे, 4 साल में तुम यहाँ से जाओगे, थोड़ा वहाँ ट्रेनिंग लोगे, ट्रेनिंग लेकर के कुछ, वो आपको एक प्रकार से पंगु बनाने वाली बात है। हाँ, माना कि अगर आप ट्रेनिंग बेस से लेते हो, आप ट्रेनिंग बेस से लो, उनको लेकर के उनसे कहो भाई ये ऐच्छिक है, अगर आप चाहे तो इस भर्ती को भी देख सकते हो, चाहे तो आप परमानेंटली भर्ती को भी। यानी कि आपका पूरी तरह से कहना यह है कि यहाँ जवान, पहलवान, किसान तीनों मुद्दे हावी हैं। बिल्कुल क्या कुछ रहेगा चुनाव? चुनाव का कांग्रेस भारी बहुमतों से जीत रही है।
मुख्यमंत्री हुड्डा जी बनेंगे। यहाँ गुजर ना 10 साल से गुजर रहा है, एमएलए भी रहे हैं। यहाँ हमारे अपने निजी जो हल्का है पलवल जो डिस्ट्रिक्ट है, इसमें सबसे बड़ी नहरी पानी की समस्या है, और जिन्होंने आज तक कोई भी बात नहीं करी है यूपी गवर्नमेंट से, क्योंकि यूपी गवर्नमेंट की नहरें हैं जिले पलवल में जो मेवात तक निकल के जा रही है। इस वजह से सबसे बड़ा मुद्दा पानी का है। पानी के बगैर हमारे यहाँ कोई फसल ही नहीं हो पाती। ठीक है, पानी तो आता है यहाँ की नहरों में, ये तो चलो मान लिया जाए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उन नहरों में पानी कैसा आता है। एक तरह से पूरा गंदा पानी है। मैंने भी कई इलाकों में जब मैं घूमा तो लोगों ने बड़ी बड़ी शिकायतें की कि मतलब जब हम खेत में पानी देने के लिए जाते हैं तो उनसे पैरों में फपोले हो जाते हैं, हाथों में एलर्जी हो जाती है। तो ऐसे हैं जिनमें बिल्कुल कैंसर हो गया है, जिसमें अपना किठवारी गांव है, बांसवे गांव में तो कम से कम 50 से 60% लोगों को कैंसर हो गया है। हमारे यहाँ पानी नहीं आता, वो आता ही नहीं हमारे यहाँ, और थोड़ी सी नहर दूर भी है, इसलिए उसके नज़दीक से कोई भी पानी हम यूज भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन अब हमारे जो पंप सेट लगे हुए हैं, जो गवर्नमेंट ने पब्लिक हेल्थ ने लगा रखे हैं, सारे वहीं से हैं, लेकिन फिर भी वो 300 फुट नीचे होने के नाते कुछ परेशानी बची हुई है। उनके अपने हैंड पंप लगे हुए हैं उन लोगों के, जो मीठा पानी देते हैं, लेकिन वो कैंसर युक्त तो पानी आ रहा है। मतलब जो पानी आ रहा है वो बिल्कुल गंदा आ रहा है, उससे बीमारियां फैल रही हैं लोगों के अंदर। ये आपका कहने का मतलब यही। हाँ, तो इसको लेकर के इलाके में कोई बड़ा आंदोलन नहीं होता है? हमारे यहाँ जब आंदोलन चला था ना जी, जब रोज यही बात होती थी, वहाँ किसान आंदोलन पे यही बात हुई लगातार, एक भी पानी जो आता है उसकी बिल्कुल बीजेपी सरकार ने कोई गौर ही नहीं करी है 10 साल में। यही। ताऊ जी, हुड्डा जी कह रहे हैं कि 6000 कर देंगे सत्ता में आगे तो। तो बढ़िया भैया, हुड्डा ही आओगा, वो तो हुड्डा की वोट चलेगी। अच्छा, हुड्डा की वोट है तो हुड्डा ही बनेगा। हुड्डा ही बनेगा। मेरी तरफ से तो कहीं देना, लेकिन मैं तो बता रहा हूँ हुड्डा ही बनेगा। आज ही बढ़िया है, हुड्डा की वोट देखिए। अच्छा, हुड्डा ही बात है, बढ़िया है हुड्डा। आज हुड्डा ने काम भी तो करे। मोदी जी भी तो बढ़िया है, तभी तो जिता के भेज देते हैं यहाँ से। मोदी, हाँ, मोदी बढ़िया है, मोदी पर ठीक है। मोदी को जब वोट दे दी इन्होंने, मोदी को जब वोट दे दी, अब नहीं, वो तो चेहरा तो मोदी का ही दिखाते हैं हरियाणा में नहीं मानते चेहरा। 2 बार तो खट्टर रह लिया मोदी के चेहरे पे। नहीं, अब ये खट्टर को अब क्यों नहीं प्रोजेक्ट करके लाए? कहीं भी किसी भी रैली में खट्टर नहीं है, सीएम के साथ नहीं आया, इसमें पोस्टर भी उपलब्ध नहीं है। मोदी के आ रहे हैं। अच्छा, क्या लगता है इलाके में, क्या लगता है? चलो मजाक की तो एक अलग बात है, इलाके में सब सुने ना भैया, वो ऐसे इस क्षेत्र में क्या माहौल है, किसका माहौल ज्यादा है? ना अभी तो भैया जनता पार्टी को ही है। अच्छा, हाँ, बीजेपी का? बीजेपी का ही। अच्छा, यही हमारे यहाँ। हाँ, अब अगर हुड्डा जी का जब मैंने नाम लिया तो तैयार हो गए। हुड्डा नहीं कोई हो सकते उस टाइम की फिलहाल की बात। हाँ जी ताऊ जी, हाँ जी आप बताइए। भैया हमारे यहाँ कांग्रेस का जोर है। अच्छा, हमारे यहाँ से कांग्रेस की जो आने वाले विधायक हैं उदयवान जी बन जाएंगे, बिल्कुल 100% बन के जाएंगे। इस गांव में कितनी वोट है? हमारे यहाँ 70 से 80% उदयवान की वोट। गांव में टोटल वोट टोटल 8000 वोट है। बड़ा गांव है, बड़ा गांव है ना? हाँ जी, तो 70% 70% उदयवान लेके जाएगा। तो ये कुछ लोग थे जिनसे हमने जानने की कोशिश की कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के यहाँ क्या कुछ माहौल रहेगा, साथ ही जो समस्याएं थी, चाहे वो अग्निवीर का मुद्दा हो, किसानी का मुद्दा हो, जवानी का मुद्दा हो, पहलवानों का मुद्दा हो, सारे मुद्दे यहाँ इस चुनाव में असर दिख रहे हैं। साथ ही जो सबसे बड़ा जो मुद्दा है यहाँ के इस पूरे इलाके का, चाहे वो हथीन विधानसभा क्षेत्र है, होडल विधानसभा क्षेत्र है या पलवल, यहाँ नहरी पानी का है, जिसमें बहुत गंदा पानी आता है, जिससे बीमारियां फैलने का खतरा गांव में पनपता रहता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आगे कहीं और जाएंगे, वहां की जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। नमस्कार।